नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का सेकंड डे मैसूरू में है और अपने होटल कैसीजी से सवेरे के टाइम में एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग फ्राइडे का दिन माता चामुंडेश्वरी टेम्पल हम लोग चलेंगे, जो चामुंडेश्वरी हिल पर स्थित है। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि फ्राइडे बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है, तो काफ़ी वहाँ रश हो जाता है। तो हम लोग ने सोचा कि एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग ही वहाँ हम लोग विजिट करें, ताकि दर्शन में आसानी हो और हम लोग चल पड़े उस हिल पे। कर्नाटका स्टेट का मैसूरू टाउन बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि बेंगलोर से नज़दीक है और बेंगलोर के जैसा गहमा गहमी नहीं है। खाली खाली जगह अभी भी यहाँ पे है, ट्रैफिक भी रेगुलराइज है। शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर चामुंडेश्वरी हिल पर स्थित है ये मंदिर, चामुंडेश्वरी माता मंदिर, और दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जिन्हें माता दुर्गा का उग्र एवं शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर देवी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके नाम पर ही मैसूरू का नाम भी पड़ा है, महिषापुर, जो मैसूरू के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 3300 फीट यानी 3300 फीट की ऊंचाई पर यह सुंदर भव्य द्रविड़ शैली की वास्तुकला और 7 मंजिला गोपुरम, विशाल नदी प्रतिमा और पहाड़ी से दिखाई देने वाला मनोरम दृश्य वाला ये जगह है। इस मंदिर को सदियों तक मैसूर के वाडेयार राजवंश का संरक्षण प्राप्त रहा और आज भी यह कर्नाटक की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। आप देखिए रोड कितना सुंदर है। आप अभी हम लोग हिल पे चल रहे हैं, हिल से आप जब नीचे देखेंगे तो पूरा मैसूरू का नज़ारा मिलेगा। नवरात्रि और दशहरा में तो यहाँ का क्या कहना, यहाँ पहुँच पाना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। हर कोई जो भी मैसूरू आता है वो इस टेम्पल को जरूर विजिट करना चाहता है, एक तो भक्ति भाव से और दूसरा इसका जो खूबसूरती है इस हिल का। रोड का कंडीशन भी आप देख पा रहे हैं कितना ही बेहद ही खूबसूरत है। ऐसे तो इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन इंतजाम के बावजूद भीड़ इतनी हो जाती है कि घंटों लग जाते हैं दर्शन में। अभी हम लोग जब मंदिर पहुंचेंगे तो देखेंगे, हालांकि हम लोग बहुत मॉर्निंग में चल रहे हैं तो उम्मीद है कि पार्किंग भी मिल जाएगा, वरना लोग रास्ते पर ही काफ़ी दूर से ही गाड़ियों को पार्क करके पैदल वहां पहुंचते हैं। और पता नहीं आज स्पेशल फ्राइडे को लोग स्पेशल दिन यहाँ के लिए मानते हैं, इसीलिए सवेरे से ही दर्शनार्थियों का भीड़ हो जाता है। तो हम लोग एकदम पाँव फटते हम लोग निकल पड़े हैं। शानदार नज़ारा, शानदार रोड, और अब हम लोग कुछ ही देर में मंदिर के पार्किंग एरिया में प्रवेश करने वाले हैं। अगर कभी आप सबों का विजिट मैसूरू होता है तो अपने आइटनरी में ये माता का मंदिर विजिट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूर से विजिट करना चाहिए। लाइन गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, धीरे धीरे गाड़ियां इंटर कर रही हैं और कुछ देर के बाद तो यहाँ पार्किंग फुल का बोर्ड लग जाएगा। तो कई एक किलोमीटर तक लोग गाड़ियों को कतारबद्ध लगाएंगे, वो भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये पार्किंग जो है अंडरग्राउंड पार्किंग है और यहाँ पर आप जिस लेवल पर भी पार्क करेंगे उस लेवल से आपको लिफ्ट की सुविधा है, यानी पार्क करके आप लिफ्ट से ऊपर मेन मंदिर के फ्लोर तक आप आ जाएंगे। यहाँ लोग रहते हैं आपको गाइड करने वाले, वो आपको गाइड कर देंगे।
हम लोगों ने बहुत अच्छा जगह देख के कार पार्क कर दिया है और अब मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। बाहर का नज़ारा इतना मॉर्निंग में देखिए कितनी गाड़ियां बाहर भी लग चुकी हैं। गोपुरम, शानदार गोपुरम। यहाँ पर जनरल लाइन भी है और वीआईपी टिकट भी है, लेकिन चूंकि सारे के सारे लोग वीआईपी टिकट की तरफ जाते हैं तो जनरल लाइन को एक बार एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि जनरल लाइन से अंदर जाने में कितना समय लगेगा। और हम लोग वीआईपी लाइन से नहीं जाके जनरल लाइन में हम लोग एंटर किए, चूँकि उस समय तक जनरल लाइन का कतार छोटा था, वीआईपी का बहुत लंबा हो चुका था। ये पूरा रास्ता को ग्रिल करके बनाया गया है और राउंड कर करके आगे बढ़ना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद हमें लगभग 45 मिनट का समय लग गया था माता रानी के दर्शन में। और अब हम दर्शन करने के बाद श्री रंगपट्टनम के तरफ चलेंगे। ये मेन गेट का नज़ारा। अंदर आपका मोबाइल अलाउड नहीं है, इसीलिए हम असमर्थ हैं अंदर आपको दिखला पाने में। और भीड़ भी इतनी हो जाती है कि दर्शन करने के लिए मोबाइल को सुरक्षित रखना ही उचित है। चलिए, दर्शन अच्छे से हो गया और अब हम लोग चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल से रंगनाथन स्वामी टेम्पल की ओर चलेंगे। ये भी मैसूरू का एक विशेष जगह माना जाता है। श्री रंगपट्टन ये जगह का नाम है जहां अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और रंगनाथ स्वामी टेम्पल जाएंगे। अब देखिए, ये चामुंडी हिल से निकलने के समय का वीडियो जो शूट किया गया है वो आप लोग को दिखलाने के लिए शूट किया गया है कि कभी भी जब भी आप लोग प्रोग्राम बनाएं, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पहुँचें इस हिल पर। आपको ट्रैफिक से पता चल जाएगा कि लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर कार लगा के पैदल आना पड़ता है, क्योंकि इतना रश हो जाता है। और चूँकि हिल का रोड है तो बहुत ज़्यादा यहाँ जगह भी नहीं है, दोनों तरफ गाड़ियाँ लग गई हैं और रेगुलर लगातार गाड़ियाँ और बसें जो हैं वो आ रही हैं। जबकि आज कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ एक जैसे हम लोग यहाँ मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में भीड़ होता है, उसी तरह यहाँ की मान्यता है कि फ्राइडे के दिन माता रानी का विजिट होता है। आप देख रहे हैं अभी हम लोग कई एक किलोमीटर आगे आ गए हैं मंदिर से और धीरे धीरे गाड़ियाँ ऊपर बढ़ रही हैं। कुछ लोग तो इतना दूर अपनी गाड़ी लगा के और यहाँ से पैदल ही मार्च करके गए हैं, ताकि आने के बाद अगर आप नज़दीक लगाते हैं तो आने के बाद जाम मिलता है। अब जाकर कहीं पे ट्रैफिक खत्म हुआ। लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर का दूरी था जहाँ तक काफ़ी हेवी ट्रैफिक मिला है। तो हम लोग बात कर रहे थे श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल की, जहाँ अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये भगवान विष्णु के रंगनाथ स्वरूप को समर्पित एक मंदिर है और अत्यंत प्राचीन है, पूजनीय मंदिर है। कावेरी नदी के द्वीप पर बहुत ही सुंदर इसका जो लोकेशन है काफ़ी सुंदर है और प्रमुख वैष्णव तीर्थों में ये गिना जाता है। इसको पंच रंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। पंचरंग क्षेत्र वहाँ के एरिया को बोलते हैं। मंदिर का निर्माण प्रारंभिक मध्य काल में हुआ था, जबकि बाद के वर्षों में विभिन्न राजवंशों ने इसका विस्तार और सौंदर्यीकरण किया। अब हम लोग उधर ही जा रहे हैं। यहाँ भगवान रंगनाथ शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जो भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। मंदिर की भव्य द्रविड़ शैली की वास्तुकला, इसका भी गोपुरम काफी ऊंचा है, सुंदर नकाशीदार है और ये ऐतिहासिक महत्व का तो है ही। चामुंडेश्वरी हिल से निकलते समय एक ये एरिया है जहां लोग रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ये काफ़ी प्रचलित है। पूजा पाठ करने के बाद मंदिर के पास नाश्ता वगैरह का व्यवस्था है, लेकिन वहाँ नहीं करके रास्ते में लोग खड़े होके या बैठ के यहाँ पर करते हैं। रोड की स्थिति अच्छी है, हर जगह अच्छी है, साफ सुथरा शहर है। एक आध दो जगह रेड लाइट पर जो जाम मिलता है तो मिलता है, नहीं तो
ऑलमोस्ट स्मूथ ट्रैफिक रहता है। अभी हम लोग टुवर्ड्स बेंगलोर जो NH44 या एक्सप्रेसवे है उस पे हम लोग बढ़ेंगे रंगनाथ स्वामी टेम्पल के लिए, रंगपट्टन के लिए। देखिए ये बेंगलोर के लिए एक्सप्रेसवे जा रहा है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके अब नीचे उतर गए हैं। बोर्ड भी आ गया है रंगनाथ पट्टन का। और ये सब अच्छा सब होटल है जहाँ पर रुक के आप फ्रेश हो सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं। अब हम लोग का डेस्टिनेशन धीरे धीरे रंगनाथ पट्टन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि आज वीकडेज है, फिर भी हम लोग को पता नहीं हर जगह भीड़ मिल रहा है और यहाँ भी भीड़ मिलने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लोग स्कूल के बच्चे या और भी ग्रुप में लोग यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं। Turn left onto railway station road. मंदिर के विसिनिटी में हम लोग आ गए हैं और अब देखते हैं यहाँ कार पार्किंग की क्या सुविधा है, क्या यहाँ अलग से डेडिकेटेड पार्किंग है या क्या है, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। गूगल में तो दिखला रहा है कि हम लोग पहुँच चुके हैं। नहीं, यहाँ पे रोड के किनारे ही कार पार्किंग हो रही है, तो इसी में कोई जगह देख के अच्छे से जगह पे, क्योंकि कार में पूरा सामान भी भरा हुआ है, कुछ और आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पार्किंग हर जगह फुल ही नज़र आ रहा है। इतना सवेरे इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ हो गई है, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, अब तो आगे ही जाना पड़ेगा पार्क करने के लिए। एक कार तो निकल रहा है, शायद यहाँ जगह मिल जाए। हाँ, एक तो जगह नज़र आ गया लेफ्ट साइड में ना। अच्छा, ये मंदिर के सामने का नज़ारा, काफ़ी भव्य सा मंदिर का गोपुरम नज़र आ रहा है। और दिसंबर जनवरी का महीना होने के बावजूद यहाँ काफ़ी गर्मी है, तो इसीलिए कैप और सनग्लास का प्रयोग आप लोग ज़रूर करें। यहीं सामने आपके फुटवियर्स के लिए, चप्पल वगैरह के लिए लोग टिकट लेके प्राइवेटली देते हैं। मन है तो उनको कुछ टिप्स दीजिए, अदरवाइज कोई पैसा डिमांड नहीं करते हैं। और ये मार्केट का एरिया है, यहाँ नाना प्रकार का चीज़ आपको मिल जाएगा, खाने पीने से लेके सोवेनियर के लिए, और सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ भी लाइन लगा के ही मंदिर में एंटर करना है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं मंदिर में। देखिए कितनी भीड़ है, लाइन लगी हुई है और काफ़ी भीड़ है। यहाँ ये लोग एक व्यवस्था करते हैं, रस्सा लगा के और बैरिकेटिंग करके, और क्रमबद्ध तरीके से अंदर तक प्रवेश होता है। मेन मंदिर का वीडियो नहीं दिखला पा रहे हैं क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये बाहर का परिसर है। दर्शन हम लोग का हो चुका है। ये कॉरिडोर से होते हुए हम लोग वापस बाहर निकल आए हैं। लगभग 1.25 से 1.5 घंटे लग गए दर्शन में, जबकि आज नॉर्मल सा दिन था। अदरवाइज लोग कहते हैं कि यहाँ 2 से 2.5 घंटे तो मान के चलिए लगना ही लगना है। तो इस तरह के मंदिर में विजिट करने के लिए आपके पास स्टेमिना होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से वृंदावन गार्डन चलेंगे। अब मंदिर विजिट खत्म और खूबसूरती के जगह पर चलेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से श्रीरंगपट्टन से हम लोग निकल रहे हैं। रोड का थोड़ा कंडीशन आपको दिखलाने के लिए, इम्पोर्टेंट जगह से होते हुए निकलते हुए। और वृंदावन गार्डन जाने के लिए अब मैसूरू शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। गूगल आंटी जो दिखला रही हैं वो पीछे के रास्ते से कहीं से दिखला रही हैं। आइए हम लोग आगे एक्सप्लोर करें कहाँ से कैसे निकल रहे हैं। कुछ दूर तक तो मेन रास्ते से ही वापसी हो रही है, लेकिन बाद में जैसा गूगल पे मैप पे आ रहा है वो कोई लोकल सा रोड, पतला सा रोड है, उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखला रहा है। वृंदावन गार्डन में इवनिंग में पहुंचने का 4 बजे के बाद हम लोग ने प्लान कर रखा था कि रात में लाइट शो भी देखेंगे।
अभी चलते हैं, अभी चल के रोड को भी एक्सप्लोर करते हुए कि यहाँ से वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, इसको भी देखते चलते हैं। ये तो अभी मेन रोड ही चल रहा है, लेकिन यहाँ से इस राउंड अबाउट से घूमने के बाद एक ये कोई अच्छा सा होटल है, यहाँ हम लोगों ने चाय वाय पिया था, कॉफ़ी वॉफ़ी हम लोगों ने पिया था। यहाँ से ये लोकल रोड शुरू हो जाता है, जो आगे जाकर फिर थोड़ा संकीर्ण और हो जाएगा। आइए रास्ते को देखते हुए हम लोग थोड़ा वृंदावन गार्डन के बारे में बात कर लें। कृष्णा राजा सागरा डैम KR से डैम पर इसको विकसित किया गया है। बहुत ही शानदार लैंडस्केपिंग है यहाँ का, और ये विश्व प्रसिद्ध गार्डन है। तो मैं शुरू में जब घूमने की नियत से कोई भी जाते हैं तो यहाँ का विजिट जरूर रखते हैं। 1927 में शुरू हुआ था इसका बनना और 1932 में खत्म हुआ। सोचिए कितना पुराना है। हम लोग पार्किंग एरिया में आ चुके हैं और जनरली यहाँ पे शाम को जाम लग जाता है, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, पार्किंग की भी जल्दी जगह नहीं मिल पाती है और निकलते समय तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, घंटों लग जाते हैं। तो वीकडेज में ही यहाँ आवें। और ऐसे बेहद ही खूबसूरत वृंदावन गार्डन, इवनिंग में 6:30 बजे से यहाँ लाइट का शो होता है, लाइट और म्यूजिक का। वो भी देखने के लिए लोग ऐसे समय में जाते हैं जब शाम का भी नज़ारा देख लें और रात में लाइट एंड म्यूजिक भी देख लें, लेकिन ऐसे में ट्रैफिक को फेस करना पड़ जाता है। चूँकि हम लोग थोड़ा दोपहर में ही पहुंच गए थे, इसीलिए पार्किंग आसानी से मिल गया। और हम लोग पहले भी म्यूजिकल फाउंटेन देख चुके हैं, इसलिए वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उस म्यूजिकल फाउंटेन के लिए वेट करें, क्योंकि उसके वजह से लास्ट में जब निकलेंगे तो इतनी ट्रैफिक हो जाएगी कि घंटों रास्ते में लग जाएंगे। तो एक बार पूरे गार्डन का हम लोग टूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें गोल्फ कार्ट मिल जाए। कुछ पैसे लेते हैं, 300 या 400 का है, और वो पूरा का पूरा वृंदावन गार्डन वो एक चक्कर लगा के घुमाते हैं। बीच में रोक देते हैं, आप उतर के फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि पैदल घूमने में तो काफ़ी समय लग जाता है। थोड़ा समय पैदल घूमने का भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई एल्डरली पर्सन है तो निश्चित रूप से आप कोशिश करें कि गोल्फ कार्ट जरूर ले लें। एक बार पूरा वृंदावन गार्डन का आपको व्यू मिल जाएगा, नज़ारा मिल जाएगा। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य होटल भी है, और जब ये घुमाते हैं तो उस होटल का भी नज़ारा दिखलाते हैं, वहाँ रोकते हैं, और वहाँ से जो वृंदावन गार्डन का सीन नज़र आता है वो एकदम टॉप पे है। तो टॉप से नीचे का ना विहंगम दृश्य नज़र आता है। आप लोग को पता ही है कि वृंदावन गार्डन में शुरू से ही, पहले के तो फिल्मों में बहुत ज़्यादा और अभी भी गाहे बगाहे पिक्चर की शूटिंग्स होती रहती है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत सा है। जो अभी तक आप लोग जो साउथ इंडिया नहीं जा पाए हैं, मैसूरू नहीं जा पाए हैं, अपने आइटनरी में, अपने प्रोग्राम में इसको ज़रूर शामिल करें। और अब हम लोग अंदर एंटर करके गोल्फ कार्ट से घूमना शुरू कर चुके हैं। ये पूरा एक पाथवे बना हुआ है जिससे कि गोल्फ कार्ट चारों तरफ से घुमाता है। इस गार्डन को टेरेसेस में विकसित किया गया, माने लेयर बाय लेयर विकसित किया गया। ये देखिए, ये जो फवारा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ कितने फिल्मों की शूटिंग आप देखेंगे हुआ है। यहाँ पे ना सूर्यास्त के बाद पूरा गार्डन रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है, वो भी देखने लायक होता है। और जलाशय, मतलब गार्डन के बीच में जो जलाशय है, या आप कहिए लेक टाइप का है, ये वाला लेक, तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह की भी सुविधा है, आप बोट कर सकते हैं। मैडम को बहुत अच्छा लग रहा है कि गोल्फ कार्ट में बैठ गई हैं, चलना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इतना
थके हुए हालत में हम लोग इतना चल भी नहीं पाते, आधा अधूरा करके लौट जाते, तो चांस का बात है गोल्फ कार्ट हम लोग को मिल गया। इसके लिए भी लंबी लंबी लाइन लगती है। KRS डैम, ये बहुत ही नाविक कावेरी नदी पर निर्मित एक बांध है एक्चुअली, और इसके महान अभियंता जो हैं सर M विश्वेश्वरैया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसको बनवाने में। और ये कर्नाटका की सिंचाई और जलापूर्ति के लिए बहुत काम आता है। ये अभी देखिए गार्डन के चारों तरफ से हम लोग जो पाथवे बना हुआ है उससे घुमाते हुए गोल्फ कार्ट से ले जा रहा है, और हम लोग एक विहंगम दृश्य का नज़ारा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये सामने जो एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, यही यहाँ पर होटल है। आपका अगर बजट अलाउ कर रहा है तो इस होटल में भी आप ठहर सकते हैं। अगर आप इस होटल में ठहरेंगे तो रात का नज़ारा, लाइट, म्यूजिक शो का अलग आनंद ही आपको मिलेगा। आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं अगर ठहरने का मन हो तो। हमें पता नहीं है इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, क्या आएगी, लेकिन खूबसूरत सा जगह है। रिलैक्स करने के मूड से अगर कोई जा रहा है तो यहाँ ठहर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर से इसको सजाया गया है और खूबसूरत तरीके से सारे चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। ये होटल के सामने का परिसर बहुत ही सुंदर, शाम को ये सारा रंगीन हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको विजिट करना है तो 5:30 के आसपास का टाइम रखिए, दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा। 6:30 से जनरली जब सूरज ढल जाता है तो म्यूजिकल फाउंटेन शुरू होता है। लगभग एक राउंड हम लोग का कंप्लीट होने वाला है, और अब उतर के हम लोग होटल के पास उतर के जरा सा यहाँ से व्यू देखेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ये इसका ना एक स्टॉपेज इसने बना रखा है, यहाँ पर रोकता ही रोकता है। देखिए यहाँ से पूरे स्टेप में ना वृंदावन गार्डन का सबसे सुंदर नज़ारा यहाँ से मिलता है। तो मस्ट विजिट प्लेस है, निश्चित रूप से आएँ, लेकिन टाइम का वही है कि इवनिंग में अर्ली पहुँचें और सोच के चले कि वहाँ से लेट निकलेंगे। अदरवाइज आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बीच रास्ते में फंस जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे समय बीतने के साथ गाड़ियों का रेला बहुत ही बढ़ गया है। अगल बगल से लोग, सैटरडे संडे को तो भूल के भी मत आइए। यहाँ पर अंदर में आपको खाने पीने का चीज़ सब मिल जाएगा। एक पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है, और लेक ऐसा जो है उसके बगल से आपको आगे बढ़ के जाना पड़ेगा वॉक करके, फिर म्यूजिकल फाउंटेन आपको मिलेगा। क्योंकि अभी का मौसम वैसा है, जनवरी का मौसम है, तो बहुत खुशगवार है। हालांकि फिर भी कैप और सनग्लास लेके ज़रूर जाएं, अदरवाइज काले पड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग नॉर्थ इंडिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है या कुछ रहता है। गर्मी वैसे भी दिन में गर्मी लगने लगता है। तो अभी खाली खाली सा इसलिए लग रहा है कि हम लोग अर्ली हैं। अभी 4 बजे का वक्त हो रहा है, 4:30 के लगभग का वक्त हो रहा है। अभी तो लोग आना शुरू करेंगे 1-1.5 घंटे के बाद। तब यहाँ पर अभी इक्के दुक्के लोग घूमते हुए मिल रहे हैं। कम से कम 20 मिनट का ये जर्नी होता है, राउंड जो ये लोग कराते हैं ना 20-25 मिनट का होता है, लेकिन एक बार आप पूरा गार्डन तो घूम लेते हैं, जो कि पैदल संभव नहीं है। आप कितना भी यंग हैं, आप कहाँ जाइएगा उतना जंगल झाड़ से होते हुए, रोड से घूमते घूमते मेन जगह आप मिस कर जाएंगे।
खूबसूरती तो अद्वितीय है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब रात में रंगीन लाइट्स जल जाती हैं तो इतना सुंदर आपको पिक्चर देखने में नहीं बनेगा, ना ही आप वीडियो बना पाएंगे इतना खूबसूरत। इसलिए मैंने दिन का वक्त रखा है ताकि कम से कम जो भी नज़ारा है वो क्लियर कट आप लोग को दिख पाए। अब यहाँ से आगे की जर्नी हम लोग की शुरू होगी। हम लोग मदुरई के लिए निकलेंगे। मैसूरू से मदुरई का क्या रोड लिंक है, कैसे जाना है, वो सब बताते हुए हम लोग कल यहाँ से मॉर्निंग में मदुरई के लिए प्रस्थान कर जाएंगे बाई रोड बाई कार। वेस्टर्न घाट्स को पार करते हुए हम लोग उधर पहुँचेंगे, वो उसका डिटेल्स हम लोग फिर आपको शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये मेरा पर्सनल टूर है हमारे और वाइफ का, अकेले हम लोग साउथ इंडिया का कर रहे हैं। ये अंदर एक खूबसूरत सा बनाया गया है, फूलों को डेवलप किया जा रहा है, तो ये भी अपने आप में देखने लायक। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा।